मोदी जी की कोर कॉम्पिटिशन के अंदर घुस गया है ये आदमी, क्योंकि ये उनसे भी ज्यादा फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। 2025 का ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा इनका ट्रेंडिंग कर रहा था, क्योंकि ये कह रहे थे बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? लेकिन ये शायद भूल गए कि 2024 में भी इन्होंने कुछ ऐसा ही वादा किया था। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन मैं आपको देता हूँ। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अरे गडकरी साहब, हिंदुस्तान की सारी गाड़ियों में तो आपने अपना गन्ना डाल दिया। इधर चले आइए। और साथ ही बात करेंगे इन मैडम की। इनको मिरांडा हाउस में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया। गेस व्हाट? ना प्रोफेसर आए ना स्टूडेंट्स, और फिर बाद में उनको ये करना पड़ा। So here I am in Miranda College, Delhi University, invited for an event for which I am the chief guest. ये मैडम ANI की संपादिका हैं। ANI तो पता ही होगा आपको, गोदी मीडिया का बाप। ANI वही चैनल है जो मोदी जी के सारे ट्रोल्स को म्यूट करके दिखाता है, कभी हाथ मिलाते हुए, कभी गले पड़ते हुए, कभी कारपेट पे अकेले चलते हुए, और भी तरह तरह के। सोशल मीडिया पर भी ANI को लोगों ने जमकर ट्रोल किया। तरह तरह के सवाल लोग पूछने लगे कि ये मोदी जी के सारे वीडियोस म्यूट करके क्यों दिखाते हैं। और साथ ही ट्रेंडिंग न्यूज में आया कि मोदी जी बन गए हैं अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या। सर सॉरी इन्फ्लुएंसर। और साथ ही बात करेंगे कटोरा लिए हुए इस आदमी की, जो अमेरिका के सामने मिडिल मैन बनकर सामने आया है। और बात करेंगे इन मैडम की, जिन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ टीवी में वापसी कर ली है। बहुत सारी बातें करेंगे, फिलहाल आप जल्दी से टच कर दो, लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। ANI की संपादिका स्मिता प्रकाश को दिल्ली के मिरांडा हाउस में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया, लेकिन जितने इन्होंने मोदी जी के साथ में इंटरव्यू किए थे उतने लोग भी वहां पर नहीं पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ खाली हॉल था जब ये वहां पर पहुंची। एंड गेस व्हाट, इन्होंने वीडियो बनाकर डाल दिया। Not a single staff member is here. The convener is supposedly stuck in traffic on a Saturday, but they're not ready to start the show. Why? Because nobody has arrived. ANI मोदी जी के म्यूटेड वीडियो हमेशा इंटरनेट पर डालता है, और फिर उसके बाद मोदी जी का रिएक्शन देखिए। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, एक्टिंग है। वैसे मोदी जी म्यूटेड ही ठीक है, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो तो हमारे समझ में आता नहीं। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। और अब बात करेंगे कटोरा लेकर बैठा ये आदमी। अमेरिका भी बोल रहा है कि भैया ये कैसी दोस्ती है, ईरान के लिए तो ये सोल्जर बन जाता है और अमेरिका के लिए सूटेड बूटेड। वेल, मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बोलूंगा तो गाइस बवाल हो जाएगा। बोल दूं अमेरिका का दलाल पाकिस्तान को तो ट्रोल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आदमी को तो रेड कारपेट मिल गया, मिडिल स्टेज मिल गया, और सब कुछ किया हमारे वालों ने। तो ये कटोरे वाला तो रेड कारपेट पे चल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मना रहे हैं अनंत का बर्थडे। अब ये सारे जानवर वनतारा जाएंगे, ये सब वनतारा जाएंगे, और वहां के शेर चीते फिर इन्हें खाएंगे। और पक्षियों का तो वनतारा जाना बनता है, क्योंकि ये वहां पर जाएंगे तभी तो फिर जियो मार्ट से ये आएंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस बालक को जानते हैं आप, ये हमेशा मोदी जी की रैली में आपको नजर आएगा और हमेशा उनका चित्र लेकर जाता है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और मोदी जी हमेशा इसको देखते हैं और कहते हैं चित्र 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 चित्र। अरे मोदी जी, ऐसा कैसा चित्र पे बोलो मार्जिन। लेकिन एक बात तो है गाइस, बच्चे तो बच्चे, अब बुजुर्गों पर भी ध्यान देने लग गए मोदी जी। ये बुजुर्ग माता जी को एक चेयर दे दीजिए भाई। देखा आपने, देखा कितना बड़ा दिल है। उम्र में 4 साल ही छोटी होंगी, लेकिन फिर भी माता जी। एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को। अब बात करते हैं गाइस बंगाल इलेक्शन की, जहां पर 27 लाख लोगों के वोट कटे हैं। उनमें से सिर्फ 2 लाख लोगों ने अपील की और सिर्फ 2 लोगों की सुनवाई हुई। सोचो, ये सब तो कर ही रहे हैं, उसके बाद भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पिछले 15 दिनों से वहां पर टिके हुए हैं। गोदी मीडिया तो लगा ही हुआ है, और फिर भी कसर बाकी रह गई, तो भाई साहब को ये करना पड़ रहा है। ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। चलिए, मुझे पब्लिक मीटिंग में लोग वेट कर रहे हैं, मुझे चलना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर बन गए हैं हम मोदी जी। रूबी का एक बार हंस दो।
यहाँ तक तो फिर भी समझ में आया। पिछली बार जब मोदी जी ने भाषण दिया था तो लोग पूछ रहे थे मोदी जी क्या बोल रहे थे, वो जब एक बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे, लेकिन इसकी तरह झूठ नहीं बोल रहे थे। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास। इसका ये पिछले साल का वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था जिसमें ये वचन दिए जा रहा है। मैं वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा। आपको लग रहा होगा कि ये तो दनादन फेंके ही जा रहा है, लेकिन ये फेंकना कुछ भी नहीं है, फेंकना भी बाकी है। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। अरे गडकरी साहब, ये तो दुबई के प्रिंस को भी नहीं पता होगा। क्या ये क्या बक रहे हो? तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। अरे 6 महीने क्या, परमानेंट जाओ ना महाराज। हो सकता है आपको प्रिंस किसी और काम से बुला रहे हो। आओ आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। अरे गडकरी जी, हम सबकी गाड़ियों में तो आपने गन्ना डाल दिया और फिर आप कहते हैं कि सिर्फ एथेनॉल की वजह से ये शुगर इंडस्ट्री सरवाइव कर रही है। इन अतापी बतापी के चक्कर में ये जीएसटी की बात करने लग गए, शुगर इंडस्ट्री की बात करने लगे। अरे महाराज, सड़कें सुधारो, सड़कें। महाराज, पुत्र मुंह में इतने भी धृतराष्ट्र ना बनो। बोलो गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपए का। अरे बड़ा गिलास इन दोनों अतापी बतापी को पिलाओ। खा खा के मुस्टंडे हो गए हैं, राक्षस हो गए हैं, राक्षस। बहुत ही बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। पहले कह रहे थे कि मैं पॉलिटिकल ट्रोलिंग का सामना कर रहा हूं, बाद में पता चला कि इन्फ्लुएंसर्स को यही पैसा दे रहे थे एथेनॉल को प्रमोट करने के लिए। फिलहाल मोदी जी और गडकरी जी को देखकर अमर प्रेम की जोड़ी याद आ गई। मैं भी फेंकू और ये भी फेंकू, मैं भी फेंकू और ये भी फेंकू। और अब बात करेंगे कुछ हटके, क्योंकि अब इस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है भाइयों बहनों, क्योंकि इनके अलावा एक एक्टर और है जो देश ही छोड़कर चला गया। गेस हु? एग्जैक्टली, विवेक ओबेरॉय। ये बड़ा राष्ट्र प्रेम की कस्में खाता था। इसने मोदी जी के ऊपर फिल्म भी बना दी और फिर उसके बाद में देश ही छोड़कर चला गया। मतलब वो व्यक्ति जो मोदी जी के ऊपर पिक्चर बना के देशभक्ति की कस्में खाता था, वो देश छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गया। अब बात करेंगे मैथिली ठाकुर की। इसका इंटरव्यू इसने लिया था, एक बार इसके दिखाओ। आपने अभी एक बयान दिया था कि मैं जब जीती तो अलीनगर का नाम बदल दूंगी, और पूरे इंटरव्यू में इसका जवाब सिर्फ ये था। इसने कहा था कि मैं अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करूंगी। अरे देवी जी, अगर नाम ही आपको सीतानगर करना था तो फिर झोली क्यों फैला रही थी? मिस्टर डीजल कि मैथिली सबसे पहले आना तो यही काम करना है कि सीतानगर बनाना है। ट्रेंडिंग वीडियोस में अभी ये इस वाले वीडियो पे बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही थी जिसमें इनसे कहा गया कि आपका ब्लूप्रिंट क्या होगा। तो इनका जवाब था, ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। अरे मैडम जी, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि आप आने वाले समय में और क्या काम करना चाहेंगे। ये कौन सी निजी चीज, क्या निजी चीज मांग ली आपकी? ये तो बहुत ही निजी चीज है। अब इसी बात पर एक कहानी सुनो। एक व्यक्ति जाता है एक ढाबे पर खाना खाने के लिए और फिर जाकर कहता है मैं ऑमलेट खाऊंगा। ढाबे वाला उसे खाना परोस देता है, लेकिन पास में बैठा एक व्यक्ति अपने फोन में उस वाक्य को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड कर वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उसे पोस्ट करता है और लोग तरह तरह के कमेंट्स करने लगते हैं कि इस व्यक्ति ने तो हाथ में कलावा बांधा है, इसने तो अपने सिर पर तिलक लगाया है, ये इस तरह का भोजन कैसे खा सकता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि लोग उस ढाबे वाले का पुतला तक जला देते हैं। इसके बाद वो ढाबे वाला मीडिया के सामने आके माफी मांगता है और कहता है कि ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा काम धंधा है, मेरा रोजी रोजगार है, मुझे इसी से पैसा मिलता है। तब लोगों ने कहा कि माफी आपको तभी मिलेगी जब कोई व्यक्ति आकर आपसे चिकन बिरयानी मांगेगा और आप उसे बदले में दाल खिचड़ी खिला देंगे। आपको बता दूं कि इस कहानी का अजमेर के किसी भी भजन गायक से कोई संबंध नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल टच करो। टच किया तू पास है, मेरे पास है से मेरा कोई है। ये बस हो गया, चलो।